हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माइलस्टोन टॉक्स। आज हम फिर एक नई कहानी के साथ आए हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बेल आइकन पे जाके उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की कहानी का नाम है जंगलों को बचाएं, सेव ट्रीज। एक बार की बात है, एक सुंदर जंगल था। चिंटू और पिंटू नाम के उसमें 2 पेड़ रहते थे। वे भाई थे। उन पर वानरों का दल, पक्षियों का परिवार, भालू और बुद्धिमान भेड़िया सब साथ मिलकर रहते थे। वे एक बड़े परिवार की तरह थे। एक दिन सभी दोस्त सुबह सुबह किसी बात को लेकर आपस में बातें कर रहे थे कि अचानक पिंटू ने एक लकड़हारे को जंगल की ओर आते हुए देखा। चिंटू अपने सभी जानवरों और पक्षियों के दोस्तों के पास दौड़ने के लिए चिल्लाया, लेकिन वहां से कोई नहीं भागा। पिंटू ने उनसे जाने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने कहा, आप हमें खाने के लिए भोजन, रहने के लिए आश्रय और सांस लेने के लिए ताज़ी हवा देते हैं। हम आपको इस खतरे में नहीं छोड़ सकते। चिंटू और पिंटू खुशी से झूम उठे और उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने एक योजना बनाई और दोनों पेड़ों ने सभी जानवरों और पक्षियों को अपने पीछे छिपने के लिए कहा। इसलिए वे सभी पत्तों में पीछे छिप गए। लकड़हारा पेड़ों के पास आ गया, लेकिन भ्रमित था क्योंकि काटने के लिए बहुत सारे पेड़ थे। उस समय उन्होंने चिंटू और पिंटू को देखा, जो विशाल पेड़ों की तरह खड़े थे। उसने कहा कि तुम पेड़ काटने के लिए तैयार रहो। बुद्धिमान भेड़िए ने उन सभी को योजना पहले ही बता दी थी, इसलिए जब लकड़हारा पेड़ के पास आया तो वे सभी उसके चारों ओर कूदने लगे और बंदर उसके सर पर चढ़ गया। जब सभी पशु पक्षी लकड़हारे के पास व्यस्त थे, तब बुद्धिमान भेड़िया दौड़कर राजा शेर के पास गया और उसे वहां आने को कहा। शेर जोर जोर से दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और शेर की दहाड़ सुनकर लकड़हारा डर गया और वहां से भाग गया। सभी जानवर और पक्षियों ने शेर के साथ साथ भेड़िए को उसकी चतुराई के लिए धन्यवाद दिया। इस घटना के बाद लकड़हारे ने सोचा कि पेड़ हमारे लिए और साथ ही जानवरों और पक्षियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे उन्हें भोजन, आश्रय, छाया, फूल, फल और अतिरिक्त चीज़ें देते हैं। मैं पेड़ों को काटना बंद कर दूंगा और करने के लिए नया काम ढूंढूंगा। और उसने एक नर्सरी खोली और अपने गांव में कई नए पौधे लगाए और उसके कारण गांव में कई घरेलू पशु और पक्षी आने लगे। लोगों ने उन्हें नई चीज़ों करने के लिए धन्यवाद भी दिया। हमें भी अपनी ज़मीन बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और लकड़हारे की सीख को खुद के जीवन में अपनाना चाहिए। तो यह थी आज की कहानी, जिससे हमें यह सीख मिलती है कि पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ और प्रकृति के बारे में सोचकर अपना भविष्य सुरक्षित करें। यह थी आज की कहानी और हम आशा करते हैं कि आपको आज की कहानी पसंद आई और इससे आपको पेड़ों के महत्व के बारे में बहुत कुछ पता चला। कमेंट सेक्शन में जाके हमें बताइए कि आपको आज की कहानी कैसी लगी और आप अगली बार हमसे क्या सुनना चाहते हैं।
वीडियो के ख़त्म होने से पहले बेल आइकन पे जाके उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ।